परिजनों ने 2 दिन बच्चे को वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट रखा और 2 दिन के बाद उसको डिस्चार्ज करवा लिया। बच्चे की मौत हो गई। 30% बच्चियां ही सही इलाज प्राप्त कर पाए। अमूमन कोई भी गंभीर बीमारी होने पर परिजन उस बच्चे को एडमिट करवाने से मना कर देते हैं। अगर एडमिट करवाते भी हैं तो जल्दी ही उसको डिस्चार्ज करवा कर ले जाते हैं। बच्चे को अगर भूख लग रही है तो उसे दूध ना पिलाना, अगर उसको इलाज की जरूरत है तो उसे इलाज नहीं दिलवाना, और इस तरह से किसी भी तरह के प्रोटेक्शन या केयर बच्चे को चाहिए तो वो उसको नहीं देना, उसको उससे महरूम कर देना, यही पैसिव इन्फेंटिसाइड। नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालूना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज एक अलग सा मामला हम लेकर आए हैं। जो मामला है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से। कानपुर की एक बच्ची को लखनऊ के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। 6 माह की इस बच्ची को दिमाग में सूजन की बीमारी थी। डॉक्टर्स की भाषा में इसको हाइड्रोसेफेलिस बीमारी है। उन्होंने 2 दिन बच्ची को वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट रखा और 2 दिन के बाद उसको डिस्चार्ज करवा लिया। डिस्चार्ज होने के 2 दिन बाद बच्चे की मौत हो गई। एक प्रोमिनेंट अखबार अमर उजाला, उसने एक सर्वे करवाया कि बच्चियों के इलाज की क्या स्थिति है। प्रदेश भर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, निजी और सरकारी सभी हॉस्पिटल्स के NICU और PICU यानी कि नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में ये सर्वे करना। जो आंकड़े आए इसके बाद वो चौंकाने वाले थे। मालूम चला कि 30% बच्चियां ही सही और कहें कि बेहतर इलाज प्राप्त कर पाए। इस रिपोर्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बयान दिया है डॉक्टर आकाश पंडित, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट है लखनऊ के। उनके हवाले से बताया गया है कि जब भी कभी ऐसी कंडीशन में बच्चे लाए जाते हैं जिन्हें कोई गंभीर बीमारी होती है, अगर ये लड़कियां होती हैं तो परिजन उन्हें एडमिट नहीं करवाना चाहते हैं या जल्दी डिस्चार्ज करवा के चले जाते हैं। लेकिन अगर ये लड़के होते हैं तो वो उनका बेहतर और श्रेष्ठ इलाज करने का दबाव बनाए। ये बताना बहुत जरूरी है कि इस तरह के जो केसेस होते हैं ये पैसिव इन्फेंटिसाइड के दायरे में। अमूमन जो ये अंजाम दिए जाते हैं वो ये है कि बच्चे को अगर भूख लग रही है तो उसे दूध ना पिलाना, अगर उसको इलाज की जरूरत है तो उसे इलाज नहीं दिलवाना, और इस तरह से किसी भी तरह के प्रोटेक्शन या केयर बच्चे को चाहिए तो वो उसको नहीं देना, उसको उससे महरूम कर देना, यही पैसिव इन्फेंटिसाइड के दायरे में आता है। अनेक अर्थव्यवस्था में, अनेक कंट्रीज में, अनेक सभ्यताओं में पैसिव इन्फेंटिसाइड होता आया है, लेकिन अब कई देशों ने इसे बैन कर दिया है, वहाँ इसे इलीगल घोषित कर दिया गया। इन देशों में US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। मुझे देखकर बहुत हैरत हुई कि इसमें इंडिया का भी नाम है, क्योंकि जो एक्चुअल स्थिति है भारत की वो आप और हम सब जानते हैं कि भारत में किस तरह से इलाज को लेकर लापरवाही होती है। और खासकर ये जो रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश की बच्चियों के मामले में, ये आंख खोलने वाली है। अगर इस तरह की हरकतें यहाँ पर हो रही हैं, अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं या बच्चियों के साथ अगर अभी भी इस तरह का भेदभाव हो रहा है तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है, इस पर मंथन करने की जरूरत है। पर आज ये वीडियो बनाने का ख्याल इसलिए आया है कि उत्तर प्रदेश की खुशबू वत्स ने लखनऊ निवासी हैं, जो उन्होंने ये रिपोर्ट साझा की थी। इसके साथ ही उन्होंने एक सुझाव भी दिया था कि इस तरह के मामलों पर भी डिस्कशन होना चाहिए। तो हम खुशबू के साथ साथ सभी को ये बताना चाहते हैं कि निश्चित ही ये डिस्कशन का पार्ट है, होना चाहिए। अगर अब तक नहीं होता आया है तो कि ये जितनी भी घटनाएं या खासकर इस मामले की अगर हम बात करते हैं तो ये पैसिव इन्फेंटिसाइड के दायरे में आती है। इन्फेंटिसाइड का रूप बदल सकता है। अगर इस तरह की घटनाएं अभी भी हो रही हैं तो सरकार को चाहिए कि वो इन पर ध्यान दे और इनको रोकने की दिशा में कोई कारगर कदम उठाए। इसके साथ अब मैं इजाजत लूंगी।